इंडियन बैक्ड है मोस्टली, अच्छा, आई वुड से दैट। ठीक है, क्योंकि वो जमहूरियत के ऊपर खड़ी है ठीक है, और किसी भी पार्टी का, किसी भी इलाके का अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। लोड शेडिंग ज़रूर होती है, वोल्टेज भी ड्रॉप होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बिल नहीं देते लोग ना। मैं अच्छा, खुद रहा हूँ, हम जहाँ रेंटल अपार्टमेंट में जहाँ हम रहते थे वो बिल देते ही नहीं थे, मीटर था ही नहीं। ठीक है, जंग की सूरत हाल में है। इसराइल, इंडिया, ये दोनों मिलके हमारी फ़ौज को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, और तयशुदा चीज़ है कि इंडिया के पास वसाइल शुरू दिन से ही ज़्यादा थे। ठीक है, पार्टीशन तो सिर्फ वही पाकिस्तान की। ठीक है। 5 साल अच्छा, कश्मीर में रहकर आया हूँ, मैंने वहाँ पे 5 साल गुजारे हैं। और कितने 5 साल कहाँ से कहाँ तक? 2015 से 2020 तक मैंने वहाँ पे अच्छा। स्पेंड किया है। यानी है ना कि द शीप इज़ हर्ड बाय द शेपर्ड। ठीक है, तो एक शेपर्ड आता है, वो सारी बकरियों को बाहर निकाल देता है और वो बकरी कहते हैं ठीक है, अपनी जगह पे रो रहा है। बलूचिस्तान में अलग से परेशानी है और कश्मीर में अलग से परेशानी है। और कोई फायदा नहीं मिल रहा अपनी आवाम से, ये लोग सिर्फ टैक्स ले रहे हैं। ठीक है। और हम खुद सैलरीड पर्सन हाँ। है, तो जी टैक्स ने बुरा हाल किया हुआ है, फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं है। उनके जायज़ हैं तो वो पूरे होने चाहिए। और अगर वो 12 नशिस्तों की बात है तो 12 नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन इस टाइम क्रिएट हुई हुई है, ह्यूज प्रोटेस्ट जारी हैं उधर, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ है। उधर इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली जारी है। उसकी जो अवाम का प्रोटेस्ट है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कैच किया जा रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट में इस चीज़ को उठाया जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो अवाम के मुतालबात हैं वाकई में जायज़ हैं या नहीं जायज़, और इसके अलावा इंडिया को इस चीज़ से कोई फ़ायदा हो सकता है। जो कश्मीर का इशू चल रहा है इस पे इंडिया इसका कोई फ़ायदा उठा सकता है कि नहीं, और बरतानवी पार्लियामेंट में जो इशू उठाया गया उससे पाकिस्तान की इमेज पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। और कहना चाहेंगे कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने नेट जो है वो बंद कर दिया है, तफरी तैनात कर दिया है। क्या लग रहा है वहाँ के जो अवाम है उनके रीज़न वैलिड हैं? मेरे तो ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि जी नेट बंद कर दिया है या वहाँ पे कोई अच्छा। फ़ौज ने नफरी तैनात कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, अपने उनके कोई मुतालबात होंगे तो वो उसके लिए कर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन तो मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन सर ये इतना इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीज़ कवर हो रही है कि बरतानवी पार्लियामेंट में 50 एमपीएज ने लेटर्स लिखे हैं कि जो हमारे वहाँ पे अवाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इंडियन बैक्ड है मोस्टली, अच्छा, आई वुड से दैट। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे समझे तो मेरा तो यही ओपिनियन होगा कि जी पाकिस्तान उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे सर, हमने हाँ। सब्सिडीज दी हुई हैं। मैं खुद 5 साल अच्छा। कश्मीर में रहकर आया हूँ, मैंने वहाँ पे 5 साल गुजारे हैं। और कितने 5 साल कहाँ से कहाँ तक? 2015 से 2020 तक मैंने वहाँ पे अच्छा। स्पेंड किया है। यानी कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैंने वहाँ पे लेकिन प्रोजेक्ट सर वहाँ की आवाम कह रही है कि यहाँ से आप बिजली निकालते हैं, यहाँ से सस्ती बिजली निकालते हैं और हमें ही बिजली नहीं दे रहे, यहाँ पे लोड शेडिंग है। वहाँ पर तो लोग बिल दे दें अगर तो उनको बिजली भी मिल जाएगी। अच्छा। जो बिल देते हैं उनको तो वहाँ पे 2 रुपए यूनिट के हिसाब से सब्सिडाइज बिजली लोड मिलती है। शेडिंग नहीं होती उधर? लोड शेडिंग ज़रूर होती है, वोल्टेज भी ड्रॉप होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बिल नहीं देते लोग ना। अच्छा। मैं खुद रहा हूँ, हम जहाँ रेंटल अपार्टमेंट में जहाँ हम रहते थे वो बिल देते ही नहीं थे, मीटर था ही नहीं। ठीक है, तो सर ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि उनसे बिल निकलवाएं। इतना ना किसी को मजबूर कर दिया जाए कि वो प्रोटेस्ट करके सड़कों पे निकल आए। नहीं, वो देखें, जो भी बात है, सब्सिडी मिली हुई है, लोग बिल दें, लोग देते नहीं हैं। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ की अपने प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और दूर दूर घर बने होते हैं, जैसे वहाँ पे सिटी में तो लोग बिल देते हैं, ठीक है। जो सिटीज़ एरियाज़ हैं, लेकिन जो बाहर एरियाज़ हैं, जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, वहाँ पे तो लोग बिल्स वगैरह नहीं देते हैं। फिर उसी वजह से वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है फिर लोड शेडिंग होती है। यहाँ पे इवन पाकिस्तान साइड पे अगर हम लाहौर या कराची या और जो सिटीज़ है वहाँ पे भी देख लें, जिन एरियाज़ में थेफ्ट का इशू है वहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ पे भी बिजली में लोड शेडिंग आज भी करती है। हालांकि जहाँ पे बिल लोग देते हैं वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है। सर थेफ्ट के डर से ही लोड शेडिंग कर देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। क्यों? उन्होंने सर चोर को पकड़ने की बजाय लोड शेडिंग कर लोग देते हैं। कुंडे डालते हैं ना, कैसे जैसे कराची में क्रैकडाउन हुआ था, लाहौर पंजाब साइड पे भी क्रैकडाउन हुआ था। यहाँ पे थोड़ा निस्बतन कम है, ठीक है, ये लोग थेफ्ट कम है, लेकिन जिन एरियाज में थेफ्ट है वहाँ पे भी लोड शेडिंग होती है।
तो सर कुंडे डालने के डर से जो बिजली चोर है उनको ना पकड़ना और अवाम को इस नहज पे ले आना, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा वैसे मुझे ये बता दें कि एक अवाम का जमहूरी हक है प्रोटेस्ट करना, हाँ जी। तो वो अवाम कर रही है, इसमें क्या गलत है? नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं है, प्रोटेस्ट करें, पीसफुली प्रोटेस्ट करें, गवर्नमेंट्स के आप सामने जो भी मुतालबात रखने हैं वो रखें। और ठीक है सर, बड़ी सीरियस सिचुएशन है कि बरतानवी पार्लियामेंट तक ये चीजें पहुंच के, आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को इस चीज को ऐसे हैंडल करना चाहिए था कि हमारा इमेज तो एटलीस्ट बाहर की दुनिया में खराब ना हो? नहीं, ऐसा आजकल तो पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। अगर आप इंटरनेशनली इमेज देख लें ठीक है। तो ईरान और फ़लस्तीन और यूएस और इसराइल के मामलात में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा अपना सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। और जिसमें ये एक सक्सेस है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। अगर कहा जाए इंटरनेशनली ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल आपने सही बात कर दिया, लेकिन अवाम जो अपनी अवाम है वो किस हद तक मुतमिन है, अपनी उसको अवाम- क्या फवायद मिल रहे हैं? अपनी आवाम को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अपनी आवाम से ये लोग सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। और हम खुद सैलरीड पर्सन हाँ। है, तो जी टैक्स ने बुरा हाल किया हुआ है, हम्म। फैसिलिटीज कुछ है नहीं है। यहाँ बस की यही अवाम है। उस तरीके से प्रोटेस्ट के लिए क्यों नहीं निकल रही, हमें नजर नहीं आ रहा। आवाम रोटी से निकलेगी, पैसे अपनी रोटी कमाने से निकलेगी तो प्रोटेस्ट पे आएगी ना। आवाम ठीक है। सिर्फ इसी दौड़ में है कि मैं रात की रोटी लेके घर चला जाऊँ बस। अच्छा सर, वैसे एक और मैं आपको रियलिटी बताना चाहूंगी और उसी पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। जो इंडिया है वो अपने कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया का कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है, उनकी टूरिज्म जबरदस्त है, उधर सब्सिडी जो है वो अपनी आवाम को दे रहे हैं। पाकिस्तान में अब सब्सिडी खत्म कर दी गई है जो IMF की शराइ थी। तो आपको क्या लग रहा है कि हम इंडिया का कश्मीर भी लेना चाह रहे हैं और यहाँ पे अपने हालात भी ठीक नहीं है? नहीं, वो देखें, सीधी सी बात है, सब्सिडी तो तब बनेगी ना, अब जैसे लाहौर में मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसको सब्सिडाइज क्यों करना है? ठीक है। सब्सिडाइज करके मेरे टैक्स से उसको थोड़ी चलाना है। हम्म। सब्सिडी तो देनी नहीं चाहिए। जो भी बिजनेस है, जो भी मॉडल है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसको सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं बढ़ सकते। अच्छा, तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप कि इंडिया इस चीज़ से कोई फ़ायदा ले सकता है कि नहीं, ये जो पाकिस्तान में सिचुएशन बनी है, और इसको कितना जल्दी कंट्रोल करना चाहिए? कंट्रोल तो देखें जी करना चाहिए। जो भी आवाम है पाकिस्तानी, जो भी ठीक है। प्रोटेस्ट पे है, उसके साथ निगोशिएट करें ताकि एक अनरेस्ट की सिचुएशन ना बने। इकोनॉमी में हम वैसे ही बड़े पतले हैं आजकल, ठीक है। तो बजट भी आने वाला है, हालात तो- टाइट हैं, तो बस इसलिए। कश्मीर की बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है, सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पकड़ धक्कर जारी है। क्या लग रहा है आपको, वहाँ की जो अवाम का मुतालबा है वो वैलिड है? देखिए, ये पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और ठीक है। इसकी बुनियादें जो हैं वो जमहूरियत के ऊपर खड़ी हैं। ठीक है। और किसी भी पार्टी का, किसी भी इलाके का अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। तो अगर वो राइट जो है वो सिर्फ राइट रहे, वो वायलेंस ना बने, ठीक है। तो इस साइड पे अगर हम इस तरह से हम देखें तो उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, गवर्नमेंट के पास जो पहली उनकी एहतजाज हुआ था उसमें उन्होंने टाइम लिया था कि हम इसको देखेंगे, आपके जो वर्जन है आपका सीट्स के बारे में। तो गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ नहीं किया, यानी उन्होंने खुद मौका फराहम किया कि वो कमेटी जो है वो एहतजाज के लिए करे। मेन वाइल वो बहुत कुछ कर सकते थे, उसको सेटल हो सकती थी चीज़ें। अब चूंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनको अपीज़ करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बरतानवी पार्लियामेंट में मामला उठाया जा रहा है कि सब कुछ कश्मीर में चल रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के कश्मीर के लिए थोड़ा सा रिस्क है इस चीज़ में कि इंटरनेशनली जब आवाज़ उठाई जाए? देखिए, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज वो बरतानिया ही को बोला जाता है, क्योंकि हम उसकी कॉलोनी रहे हैं, और हमारा एक कश्मीर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इंग्लैंड में रह रहा है, और वहाँ पे जो डायस्पोरा है वो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है। तो ज़ाहिर है वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वो आवाज़ तो उठाएंगे वो। ठीक है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिफरेंस है इंडियन कश्मीर में और पाकिस्तान के कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल फिलहाल नहीं देखी जा रही? अच्छा, यहाँ पे जब हम पार्टीशन का देखते हैं तो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक कश्मीर जो है उसको प्लेबिसिट का राइट दिया गया था। ठीक है। अब प्लेबिसिट ये था कि आया कि आपने पाकिस्तान में रहना है या आपने इंडिया के साथ रहना है। ठीक है। और तीसरी कुछ चीज़ नहीं थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक नया जो फिनोमेना जो निकल के आया कि कश्मीर जो है वो अब
आज़ाद भी हो सकता है। तो ठीक है। अब जहाँ के लेकिन जो आज़ाद कश्मीर है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, वो बहुत प्रो पाकिस्तानी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो सूरत हाल कभी जो है वो बिल्कुल सर, इंडिया वहाँ में के ऐसा अवाम के मुतालबात ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान से अलग होना है कुछ, और उनको तो सब्सिडी चाहिए और उनको इलेक्शन प्रोसेस में उनको थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन मैं जो डिफरेंस पूछ रही हूँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ती बिजली और बाकी चीज़ों में है। अब ये है कि पाकिस्तान ने इसको बड़ा अच्छा लेकर आज तक चला है। उनके जो मुतालबात ख़ास तौर पर जो हैं वो तो सीट्स के हवाले से हैं। जो लोग महाजर होके आए हैं, अगर हम वैसे तकाबली एक जायज़ा लें तो वहाँ पे जो कश्मीर जो है, कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, वहाँ 4 लाख अफराद पे एक सीट है। ठीक है। तो जो पाकिस्तान में सीट्स हैं वो तकरीबन वो 12,000 13,000 पे लोगों पे वो लेके एक सीट बनती है। ठीक है। तो या तो वो उसको इस तरह से कर लें कि 12 लाख लोग हैं तो 3 सीट्स दे दें, ठीक है। तो वो उनकी मनूवरिंग होती है, इस वजह से वो परेशान होते हैं। तो इस चीज़ को सेटल करना चाहिए, ना कि एस्केलेट करना चाहिए। सर सिर्फ सीट्स का मसला नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो इंडियन कश्मीर का अच्छा, अगर बजट की बात करें तो इंडिया अपने कश्मीर को ज़्यादा बजट देता है बनिस्बत पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि हम इंडिया से भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे सब सूरत हाल है उसके बाद हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? पहले इस सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो वो तो एक तयशुदा चीज़ है कि इंडिया के पास वसाइल शुरू दिन से ही ज़्यादा थे। ठीक है। पार्टीशन तो सिर्फ वही पाकिस्तान की, और वसाइल भी उस तरह से हवाले ना किए गए जिस तरह से जो एक पोर्शन बनना चाहिए था, ठीक है। तो वो पाकिस्तान को ना अवेलेबल। लेकिन पाकिस्तान ने भी हमेशा जो कश्मीर को एक डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है, और अगर वो उस हवाले से वो चीज़ें जो हैं देखी जा सकती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना लेकिन चाहिए। सर 70 साल से ज्यादा हो गया ना, तो आपको नहीं लगता कि वसाइल बनाने के लिए बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा टाइम स्पैन था हमारे पास, और खास तौर पे जब चाइना जैसा दोस्त हो? ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि एक बहुत अच्छा टाइम हमें मिला और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी आनी चाहिए और सब्सिडीज़ से ख़त्म होनी चाहिए, इस सेंस में कि उसमें फिर लोगों को एडिक्शन हो जाती है। ठीक है। तो हमें खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर होगा तो ज़ाहिर है कि वो लोग फिर सब्सिडी पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो हमें वो लेकिन चीज़ें सब्सिडी भी मिली हुई है उनको, यूनिट्स फ्री हैं बिजली के। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो इस तरह एडिक्शन दी हुई है ना, तो वो उस पर लगे हुए हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक है। और जब हम बंद करेंगे तो वो फिर वो लोग जो हैं वो अच्छा सॉरी, मैं इंडियन कश्मीर की बात कर रही थी कि उन्होंने सब्सिडी उन्होंने फ्री यूनिट्स दिए हुए बिजली के, और पाकिस्तान में कश्मीर से ही आपको पता है हमारे पानी के प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, लेकिन एहतजाज इस चीज़ पे हो रहा था कि भाई जहाँ से बिजली निकल रही है वहीं प्रोवाइड नहीं की जा रही, और की जा रही है तो महंगी की जा रही नहीं, ये डाइवर्सिटी है। अगर पंजाब में गंदम हो रही है तो वो गंदम उधर जा रही है, लेकिन वो भी सब्सिडी से मिल रही है। अगर बिजली वहाँ से पैदा हो रही है तो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है। तो ये तो एक कोलैबोरेशन होता है, हर स्टेट का कोलैबोरेशन होता है कि कोई चीज़ कहीं पे पैदा होती है तो ये गवर्नमेंट्स होती हैं जो मैनेज करती हैं। बजट इसी चीज़ का नाम होता है कि हमने अगले साल इस साल हमारे टारगेट्स के हैं, हमने इस साल है। में बजट सही प्रॉपर मैनेज हो रहा है आपके ख्याल में या मिस मैनेज? अगर मैनेज होता तो हर केपी के अपनी जगह पे रो रहा है, बलूचिस्तान में अलग से परेशानी है और कश्मीर में अलग से परेशानी है। और कैपेसिटी हमारी इतनी ज़्यादा है कि हम इंटरनेशनल जो है मसाइल वो भी हल करने की ताकत रख रहे हैं कि हम इंडिया, ईरान और अमेरिका को कर रहे हैं, बिल्कुल सही और बात है। अपने घर के अंदर जो है उनको हम बाय हुक एंड क्रुक जो है वो हम उनको करना चाह रहे हैं। जी, मुतालबात तो बिल्कुल अगर उनके जायज़ हैं तो वो पूरे होने चाहिए, और अगर वो 12 नशिस्तों की बात है तो 12 नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बात पहले ही तय हो चुकी हुई है। ठीक है। तो अगर मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट के ऊपर ये लोगों को गुमराह करके चंद लोग रॉ की मदद से अगर हमारी मिलिट्री के ख़िलाफ़ खड़े होना चाह रहे हैं
तो मेरी नज़र में बहुत बेहतरीन है ये जो हमारी मिलिट्री और हमारे इन्फोर्समेंट के इदारे काम करें। ठीक है इन लोगों को पकड़ के बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देना सर, चाहिए। मिलिट्री तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट करना है ये हर शहरी का हक है? अगर उन्हें लग रहा है कि उनको बिजली नहीं सस्ती मिल रही तो वो एहतजाज करेंगे। देखिए जी, जो लेमैन है ना वो एक इलिटरेट आदमी है मोस्टली। क्या है? पाकिस्तान में जो लोग हैं वो मोस्टली गुमराह हैं और वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उनको गुमराह कर देते हैं और फिर एक मेजॉरिटी जो एक वो है ना कि द शीप इज़ हर्ड बाय द शेपर्ड। ठीक है तो एक शेपर्ड आता है, वो सारी बकरियों को बाहर निकाल देता है और वो बकरी कहते हैं शायद ये जो है ना यही ठीक बोल रहा है। ठीक है तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जी कि हम इस वक्त एक बहुत जंग के सूरत हाल में है। इज़राइल इंडिया ये दोनों मिलके हमारी फ़ौज को कमज़ोर करना चाह रहे हैं ठीक है और वो कमज़ोरी चलती आ रही है। पहले बलूचिस्तान में चलती रही, फिर आपके ट्राइबल एरियाज़ में चलती रही, अफ़गानिस्तान के थ्रू चलती रही, अब उनका टारगेट कश्मीर हो गया। आपको लगता है सर कि कश्मीर में हर चीज प्रोवाइडेड है, सस्ती बिजली प्रोवाइडेड है, सब्सिडी प्रोवाइडेड है, वहाँ पे एहतजाज नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, 4 रुपये की बिजली मिल रही है जी उनको, हर किस्म का उनका हिस्सा है। मीरपुर वालों को आप देख लें, मंगला डैम बनने के बाद आज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूके में किन की है? कश्मीरियों की है। ठीक है अमेरिका में किन की है? कश्मीरियों की है। उनको है। पैसे दे दे के उनकी ज़मीनों के 40% ज़्यादा, 40 टाइम्स ज़्यादा पैसे दिए उनकी ज़मीनों सर, के। वो तो अपने बलबूते पे गए हैं ना फॉरेन कंट्रीज। जी अपने बलबूते पे नहीं गए, आप हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको सेटल करवाया वहाँ पे, ठीक है पाकिस्तानी मिलिट्री ने सेटल करवाया है और ये हज़ारों की तादाद में लोग थे जिनको बाहर। ठीक है सर, आप बिजली की बात करें, बिजली जाहिर है कश्मीर से निकलती है, लेकिन वहाँ के शहरियों का तो मुतालबा यही है कि जहाँ से बिजली निकलती है उधर ही बिजली प्रोवाइड नहीं की जा रही और सस्ती बिजली प्रोवाइड नहीं की जा रही। नहीं जी, 4 रुपये का यूनिट है, मेरा ख्याल है इससे सस्ती बिजली और क्या हो सकती है। और मैं खुद पर्सनली कश्मीर कोई पिछले 10 सालों में कोई 9-10 दफ़ा जा चुका हूँ और मुझे कभी भी वहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आया कि बिजली ना हो। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि अब बरतानवी पार्लियामेंट में एमपीएस ने इस चीज़ पे सवाल उठाया कि हमारे शहरियों को वहाँ से खतरात लाहक हो सकते हैं? आपको नहीं लगता कि ये इंटरनेशनली एक इमेज खराब हो रहा है? देखिए जी, इमेज आप किस चीज़ को इमेज कहेंगे? इमेज तो वो होता है जी कि जो भी मीडिया समझें कि आप एक इंडिपेंडेंट मीडिया की तरह पे काम कर रहे हैं, जो आपके चैनल के ऊपर जो इमेज दिखाया जाएगा लोग समझेंगे वही इमेज है। ठीक है जो आपके मुखालिफ इमेज दिखा रहे होंगे वो लोग समझेंगे कि वो इमेज है। ठीक है तो इमेज इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग पोर्ट्रेड। ठीक तो जिस तरह की इमेज पोर्ट्रे होगी उसी तरह की इमेज लोग समझेंगे। मेरी नज़र में लोगों को अपने पर्सनल नॉलेज रखनी चाहिए, ख़ुद हिस्ट्री को स्टडी करना चाहिए और फजूल की इन लोगों की बातों के अंदर नहीं आना चाहिए और ठीक है। मैस क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तबाही नहीं करनी चाहिए अपने ही मुल्क के आपको लग रहा है कि पुरअमन रहना चाहिए, जो सरकारी अमलाक है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू।